प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या दिया गया है और समझ करके उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो और कंडीशन इसका क्या दिया है, शर्त है कि a प्लस बी जो भी मान a और b का आएगा वो a प्लस बी क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर अथवा छोटा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन दिया है a हमेशा b से बड़ा होगा, a हमेशा क्या होगा, b से बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई होता है और a और b का मान आ जाता है सही से। चलते हैं क्वेश्चन में। दिया है, क्या दिया है, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 तथा और क्या दिया है, तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये दिया है। अब क्या करेंगे, इसको मान लिया जाए ये समीकरण 1 है या इसको नीचे पर लिखते हैं। चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 है, इसलिए tan a प्लस बी बराबर √3 को क्या करेंगे, tan के टर्म पर लिखेंगे उसको। tan के किस मान के लिए, tan के किस डिग्री मेजर के लिए, किस कोण के लिए, किस कोण के मान के लिए √3 आता है, किस कोण के मान के लिए √3 आता है tan का, तो tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 है और इसीलिए क्या होगा, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी या करके देंगे, या a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। उसी तरह से क्या करेंगे, tan, चूंकि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, चूंकि tan a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 1/√3, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan के किस कोण का मान होता है, tan का किस कोण का मान होता है 1/√3, तो हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इससे हम लोग आगे लिख सकते हैं, या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2 यानी समीकरण 2। अब समीकरण नीचे लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, चलते हैं आगे। समीकरण 1 और 2 से तो a क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, एक है इतना, और दूसरा कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो b से b कैंसिल हो गया, a और a जुड़ करके कितना हो गया, 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर जा करके भाग में चला जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, अब इसके बाद का लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिखने के बाद इतना सॉल्व करेंगे, a बराबर 45 डिग्री। अब लिखेंगे, अब a का मान समीकरण 1 में रखने से समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 में इसका a का मान रखते हैं, तो a क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री,
ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान कितना है 45 डिग्री। ए का मान कितना है, ए का मान है 45 डिग्री। 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और ये आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो b बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 60 माइनस 45। तो इस तरह से b बराबर कितना आ गया, b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। b बराबर 15 डिग्री। तो a का मान कितना आया 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। अब यहां पर हम लोग देखेंगे 45 और 15 कितना हो गया, 45 और 15 कितना हुआ 60 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं कि 45 ये 45 हो गया, ये b जो है वो 15 डिग्री मान आ गया। तो ये 90 से कम भी आ सकता है और 90 के बराबर a प्लस बी। तो 90 से कम आ गया 45 और ये 15, दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो गया पहला कंडीशन हो गया। दूसरा a b से बड़ा है, देख पा रहे हैं a b से बड़ा है, हाँ b से बड़ा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और a और b का मान भी निकल गया। a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए।